Good morning, dear student. Today we are going to start chapter first of geography. The chapter is resources. इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. रिसोर्सेज होते क्या हैं और कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं और उनका डेवलपमेंट. फर्स्टली हम डिस्कशन पढ़ रहे हैं. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा to clean their house. Look at all these things: clothes, utensil, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these have a use, said Mona. मोना और राजू अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में. और जो हाउस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक क्लोथ हैं, यूटेंसिल है, फूड ग्रेन, कॉम्स, बोटल्स जो भी हैं, बोल रही है मोना कि देखो इन सब का कैसे यूज़ है. दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट. अपनी यूज़ के कारण ही ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है. सेड अम्मा दीज आर रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? अम्मा ने बोला कि ये रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज क्या है? वाज क्वेश्चन टू अम्मा. अम्मा से राजू ने क्वेश्चन किया कि जो ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज होते क्या हैं. ये क्वेश्चन राजू ने अम्मा से किया. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड ए नीड इज़ ए रिसोर्सेज. कोई भी चीज़ जो किसी पर्सन की नीड को सेटिस्फाइड करती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो किसी पर्सन्स की नीड को सेटिस्फाइड करती है वो होता है रिसोर्स. रिप्लाइड अम्मा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप अपने आसपास देखो, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को पाओगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, तो ये भी रिसोर्सेज है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शाज यू यूज़ गेट होम फ्रॉम स्कूल, ये भी रिसोर्सेज है. टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल दीज रिसोर्सेज. यहाँ बता रहे हैं पानी भी रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है, रिक्शा भी, और साथ ही साथ जो बुक्स आप यूज़ करते हो स्टडी के लिए ये भी रिसोर्स है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स. जो वेजिटेबल उन्होंने स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ किया है वो भी एक टाइप से रिसोर्स है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी पर्सन्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करती है. ये थी कन्वर्सेशन मोना, राजू और अम्मा के बीच में. अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा. अभी हमने जो एग्जाम्पल में पढ़ा था वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शाज, वेजिटेबल and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. जो ये सारी चीज़ें यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल दे रखा है और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेज. यूटिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी गुड को रिसोर्स बनाती है. कोई भी गुड है उसको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है तो वो क्या बनती है? रिसोर्स बनती है. यूटिलिटी क्या होती है? गुड्स की वैल्यू होती है. जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो. राजू जानना चाहता था. अम्मा टोल्ड दैट द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. रिसोर्स तब बनती है जब उस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होएगी. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू. जो हम इसको यूज़ करते हैं और जो उसकी यूटिलिटी होती है, जो उसकी वर्थ होती है, वही इसकी वैल्यू होती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा ने बोला सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मीन्स इंपॉर्टेंस. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की पैसे से रिलेटेड वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स होती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उनको हम बेच के पैसा वगैरह ले सकते हैं. ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नोट. जो ब्यूटीफुल जगह है कोई भी तो वो क्या होती है? उसके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती बल्कि ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाइड करती है. ह्यूमन वहाँ जाकर रिलैक्स फील कर लेता है, ये सब चीज़ें. तो कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू इकोनॉमिक होती है, कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू इकोनॉमिक नहीं होती. इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है? पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं. पैसे
मनी उनके साथ अटैच होने स्टार्ट हो जाती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। हमारे घरों में जो हमारी दादी वगैरह है, घर पे कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी बीमारी की कोई भी मेडिसिन बनाती है, उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। घर पे किसी को भी दे दी और वो बंदा ठीक हो गया। इफ़ दे आर पेटेंट, अगर उनकी जो मेडिसिन है उनको पेटेंट करा दिया जाए और सोल्ड बाय ए मेडिकल फॉर्म टुमारो, और उनको मेडिकल फॉर्म के द्वारा बेच दी जाए, तो उसकी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिकली वैल्यू मतलब जो भी हम घर में रेमेडीज़ के लिए जो भी हमारी ग्रैंड मदर यूज़ कर रही थी मेडिसन, अगर उसको पेटेंट करा के मार्केट में किसी भी फॉर्म के थ्रू सेल कराया जाता है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर पहले सिंपल ही वो अपने बच्चों वगैरह को दे रही थी रेमेडीज़ के तौर पे वो दवाई, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। सिंपल ये बता रखा है कि कैसे किसी गुड्स के साथ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ती है। पेटेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने का राइट। कोई भी हमने न्यू इन्वेंशंस की, अगर हमने गवर्नमेंट से वो राइट ले लिया तो वो कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी वैसी मेडिसिन हमारे जैसी सेम नहीं बना सकता, हमारे मेडिसिन का नेम वगैरह यूज़ नहीं कर सकता। पेटेंट एक टाइप से राइट होता है अपनी इन्वेंशंस का, जो गवर्नमेंट से लिया जाता है। नेक्स्ट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज बनते हैं, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। जो रिसोर्सेज हैं वो किससे रिलेट करते हैं? लोगों की नीड से। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग को हमने रिसोर्सेज क्यों बोला है? जो ह्यूमन बींग का आइडिया है, जो ह्यूमन बींग की नॉलेज है, इन्वेंशंस है, वो उसको रिसोर्सेज बनाता है। अगर ह्यूमन बींग अपने आइडिया को यूज़ ना करे, नॉलेज को यूज़ ना करे, इन्वेंशंस ना करे, तो वो रिसोर्सेज नहीं होंगे। जैसे ही ह्यूमन अपनी नॉलेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ जनरेट करता है, तो उस वे से वो क्या बन जाती है? रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer mode of transportation. जैसे जैसे एक ह्यूमन बींग ने माइंड से, अपनी नॉलेज से कुछ ना कुछ इन्वेंट किया, तो वो क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। जैसे फायर को इन्वेंट किया तो उसका यूज़ हम कुकिंग वगैरह में करने लगे। व्हील को इन्वेंट किया तो उसके कारण नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड हो गए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैव टर्न एनर्जी इन द फास्ट वाटर फॉलोइंग वाटर इनटू अ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जो वाटर एनर्जी को यूज़ करके हमने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये भी उस वाटर को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। सिंपल बता रखा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी से हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेज बनाते हैं। रिसोर्सेज अगर बन गए तो वो हमारी यूटिलिटी देंगे और हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है ना। जैसे वाटर है, वाटर वैसे भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, और इसके साथ साथ हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है। टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेज बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, जिनको हम मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, ये सोइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कई रिसोर्सेज तो हमें नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है तो नेचर से मिल रहे हैं और हम उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार ऐसे होता है कि हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की नीड होती है उन रिसोर्सेज को, उन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज़ करने के लिए। यहाँ ये बता रखा है नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड कर रखा है
एक है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड है यूज़ के अकॉर्डिंग, थर्ड है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, फोर्थ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बता रखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाइड कर रखा है अलग अलग बेसिस पे। ऑन द डेवलपमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है एक्चुअल और सेकंड है पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ बता रखा है एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। जो ये रूर रीजन जर्मनी में जो ये कोयल वगैरह यूज़ किया जा रहा है वो है वहाँ के एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, ठीक है, और दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर, जिनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे वो होते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ करें, तो हमने इन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए रख दिया। ये होते हैं हमारे potential resources. The uranium found in Ladakh is an example of potential resources that can be used in a future. यूरेनियम का एग्जाम्पल दे रखा है लद्दाख में, जिसको प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रखा, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के। तो हमने किया लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्सेज टू टाइप के हैं। फर्स्ट है एक्चुअल और सेकंड है पोटेंशियल। एक्चुअल जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, और पोटेंशियल जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, जिनको हम फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्सेज टू टाइप के हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। सेकंड है ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज है अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं, सोयल, मिनरल्स, रॉक्स। और बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक नॉन लिविंग। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज को आगे डिवाइड कर रखा है हमने, बांट रखा है किस बेस पे, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जिनको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं इजीली, जिनको जनरेट करने में बिल्कुल कम टाइम लगता है, वो होते हैं रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको जनरेट करने में 10-15 साल लग सकते हैं, जिनको हम इजीली जनरेट नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल। इसको हम रीड करते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जिनको हम फिर से जनरेट कर रहे हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होते, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। Yet carelessness use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seem to be an unlimited renewable resources, but the shortage and drying up of a natural water resources is the major problem in many parts of the world. कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड है, उसको ह्यूमन कितना भी यूज़ कर ले, लेकिन कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज हैं है तो वो रीन्यूएबल, लेकिन उनका डर है फ्यूचर में ख़त्म होने का। नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनका स्टॉक लिमिटेड है और जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और जिनको फिर से जनरेट करने में 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूबिक्यूटस, सेकंड है लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। जो हर जगह अवेलेबल है वो है यूबिक्यूटस। लोकलाइज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज
रिसोर्सेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वहाँ के टेरेन पर, क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर। जैसा ही वहाँ का क्लाइमेट होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर वैसे ही होंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का एल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने किया मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज और साथ ही साथ रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। और हमने ओनली फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हमने क्लासिफाइड किया है अलग अलग बेसिस पे, लाइक ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे। क्लियर? सो स्टूडेंट, आप अच्छे से इनको रीड करना, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज।